क्या तुम्हारा दिमाग कभी बंद नहीं होता? रात को आंखें बंद होती हैं, लेकिन सोचना बंद नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसका दिमाग 24/7 चलता था, और फिर एक दिन अल्लाह ने उसे वो चीज़ दी जो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता था। ज़ारा एक 22 साल की नॉर्मल लड़की थी। बाहर से सब ठीक लगता था, अच्छे मार्क्स, अच्छा घर, अच्छे लोग, लेकिन अंदर से वो रात को सो नहीं पाती थी। सुबह उठती थी तो पहला ख्याल होता, आज क्या गलत होगा। खाना खाते वक्त सोचती, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कोई मैसेज लेट रिप्लाई करता, क्या मैंने कुछ गलत किया। फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते घंटों निकल जाते। उसका दिमाग एक ऐसी मशीन बन गया था जो बंद ही नहीं होती थी। डॉक्टर्स ने कहा एंग्जाइटी है, लोगों ने कहा ज़्यादा सोचती हो, घर वालों ने कहा नमाज पढ़ो ठीक हो जाओगी। ज़ारा ने सोचा इतना सिंपल नहीं है ये सब। एक रात ज़ारा बिल्कुल अकेली थी। फ़ोन रख दिया, आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू निकल आए। या अल्लाह, मैं इतना क्यों सोचती हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। वो नहीं जानती थी ये एक दुआ थी, वो नहीं जानती थी अल्लाह सुन रहा था। अगली सुबह ज़ारा ने फ़ोन उठाया और रैंडमली कुरान ऐप खोली, और जो आयत सामने आई उसने उसकी आंखें भर दी। अल्लाह फरमाता है, खबरदार, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ज़ारा रुक गई। वो इतने सालों से सुकून ढूंढ रही थी, इंस्टाग्राम में, लोगों में, फ्यूचर प्लान्स में, और जवाब तो अल्लाह के पास था। ज़ारा ने अपनी एक आलिमा फ्रेंड से बात की। उसने बताया, इस्लाम में एंग्जाइटी का हल सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक पूरा सिस्टम है। स्टेप 1, अपने ख़यालात को पहचानो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उसे मज़बूत पकड़ो, और जो नहीं है उसकी फ़िक्र छोड़ दो। ओवर थिंकिंग अक्सर उन चीज़ों की होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं। अपने आप से पूछो, क्या मैं इस चीज़ को बदल सकती हूँ? अगर हाँ, करो, अगर नहीं तो अल्लाह पर छोड़ दो। इसका नाम है तवक्कुल। स्टेप 2, ज़िक्र को वेपन बनाओ। जब एंग्जाइटी आए, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह उसके हर गम से राई निकालता है, हर तंगी से राई निकालता है, और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। एंग्जाइटी एक गम है, इस्तिग़फ़ार उसका इलाज है। स्टेप 3, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, थेरेपी है। साइंस कहती है मेडिटेशन से एंग्जाइटी कम होती है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ये दे दिया, 5 वक्त की नमाज। हर नमाज में तुम दुनिया से कट जाते हो, हर सजदे में तुम अल्लाह के सबसे करीब होते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। ज़ारा ने नमाज सिर्फ फ़र्ज समझ के पढ़ी थी। जब उसने सुकून ढूंढने के लिए पढ़ी, सब बदल गया। स्टेप 4, फ्यूचर की फ़िक्र अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। ज़ारा सोचती थी, कल क्या होगा, रिश्ते का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, लेकिन अल्लाह ने कहा, मैं हूँ, मैं काफ़ी हूँ। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि कोशिश मत करो, तवक्कुल का मतलब है कोशिश करो, फिर रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दो। स्टेप 5, खुद से बात करो, और फिर अल्लाह से। रात को सोने से पहले एक कागज़ उठाओ, लिखो आज क्या हुआ, क्या फील किया। फिर वो कागज़ बंद करो और कहो, या अल्लाह, ये सब तेरी अमानत है, मैं तुझ पे छोड़ रही हूँ। ये है इस्लामिक जर्नलिंग, जो तुम्हारी एंग्जाइटी को बाहर निकाल देता है। ज़ारा आज भी परफेक्ट नहीं है, कभी कभी ओवर थिंकिंग आती है, लेकिन अब वो जानती है क्या करना है। वो इस्तिग़फ़ार करती है, सजदे में जाती है और कहती है, या अल्लाह, तू सुन रहा है। और वो सुकून जो डॉक्टर्स नहीं दे सकते, जो लोग नहीं दे सकते, वो अल्लाह देता है। अगर तुम भी ज़ारा जैसी फील कर रहे हो तो जानो कि तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह ने खुद फरमाया, हम जानते हैं जो तुम्हारे दिल में है। वो तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानता है, उससे बात करो, वो सुनता है। एंग्जाइटी का इलाज दवाई में नहीं, सजदे में है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे